अच्छा, तो आज की क्लास में हम करेंगे एडिशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें दो बातें याद रखनी है, और उसमें सबसे पहले सेम वेरिएबल होनी चाहिए, यानी जितने भी टर्म्स हैं उन सब के सेम वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर दो टर्म्स है, और उसके अलावा इनकी पावर भी एक जैसे होनी चाहिए। तो ये एक्स हैं और ये भी एक्स हैं, और इन दोनों की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 2x और ये 2x 4x, और इनके पावर ऐसे ही रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 पोटैटोज़ हैं प्लस 2 पोटैटोज़, टोटल कितने हो जाएंगे 4 पोटैटोज़। और इसी तरीके से इसको अगर हम देखें तो ये 4x², x दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं और दोनों की पावर भी सेम है, तो 4 + 3 बन जाएगा 7x की पावर 2। पावर वही आ जाएगा, पावर को हम कुछ नहीं करेंगे। और इसी तरीके से 3x की पावर 2 और 2x की पावर 3, जबकि यहाँ पर वेरिएबल तो एक जैसे हैं x, लेकिन इनकी पावर एक जैसे नहीं है तो ये प्लस नहीं हो सकते, तो लिहाजा इसका आंसर भी यही आ जाएगा 3x² + 2x³ और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर 7x हैं + 2y हैं, जबकि यहाँ पर वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अब अगर वेरिएबल एक जैसे नहीं है तो फिर ये प्लस नहीं हो सकते, जबकि ये 7x + 2y ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद है 4xy + 5xy। अब यहाँ पर वेरिएबल xy और यहाँ पर वेरिएबल xy, यानी दोनों टर्म्स के वेरिएबल एक जैसे हैं, और उसके बाद इनके जो पावर्स हैं, पावर x की 1 और इस x की 1, यहाँ y की 1 और यहाँ पर y की पावर जो है वो भी 1 है। तो वेरिएबल भी एक जैसे हैं और पावर भी एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये दोनों प्लस हो सकते हैं। 5 + 4 बन जाएगा 9xy। उसके बाद है 2x की पावर 2y + 3x की पावर 2y, यानी वेरिएबल भी एक जैसे हैं xy और पावर भी सेम है, यहाँ y की पावर 1, यहाँ पर भी y की पावर 1। तो अब 3 + 2 बन जाएंगे 5x की पावर 2, y की पावर कुछ नहीं तो 1, इनकी पावर ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद 8x की पावर 2, y की पावर 1, और यहाँ पर 4x की पावर 1, y की पावर 2। अब यहाँ पर वेरिएबल तो एक जैसे हैं, यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy, लेकिन इनके जो पावर्स हैं वो एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1 और यहाँ पर y की पावर 2, तो लिहाजा ये प्लस नहीं हो सकते और ये ऐसे ही आ जाएंगे। यानी इसका जो रिज़ल्ट है वो 8x² y + 4xy², यानी इसको अगर हम प्लस करने की कोशिश करेंगे तो ये प्लस नहीं हो सकेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो जैसे यहाँ पर सेम वेरिएबल थे और बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वेरिएबल होने चाहिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिहाजा वेरिएबल एक जैसे हैं, वेरिएबल को एक ही दफ़ा लिखें। अब इनके जो पावर हैं, यानी ये बेस हैं और ये बेस है, इनकी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो इनके बेस को तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त इनके जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी 1 + 1। अब 1 + 1 क्या बन जाएगा 4x की पावर 1 + 1 का मतलब है 2, यानी यहाँ पर कोई साइन अगर नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर भी अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो +1 + 1 का मतलब है +2, प्लस हम लिखते नहीं है। और उसके बाद है 4x की पावर 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3x की पावर 2, तो 4 × 3 = 12 और x की पावर 2 + x की पावर 2, तो लिहाजा बेस एक जैसे हैं, हमने बेस एक ही दफ़ा लिखा और इन दोनों के पावर को हमने प्लस कर दिया, तो ये बन जाएगा 12x की पावर 4। उसके बाद है 3 और 2, तो 3 × 2 = 6, यहाँ x की पावर 2 और उसके बाद x की पावर 3, तो 3 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x की पावर 5। तो अब देख सकते हैं
यहाँ पर हम इसको ऐड नहीं कर चुके थे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम इनको ऐड नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते कि इनके पावर को ऐड करते हैं। तो बस अगर वेरिएबल एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, तो इनके पावर प्लस हो सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद 7 2 14 और ये एक से पावर 1 y की पावर 1। तो अब ये एक जैसे वेरिएबल नहीं है, तो x y ही आ जाएगा, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद है 4 5 20, यहाँ पर भी x y और यहाँ पर भी x y। तो हम क्या करेंगे, x y को एक दफ़ा लिखेंगे। अब इस x की पावर 1, इस x की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, y की पावर 1, y की पावर 1 बन जाएगा 1 + 1 2। तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट करके दे दिया, जबकि यहाँ पर हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया था। अब आप लोगों ने समझ ही लिया, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करके दे रहा हूँ। उसके बाद 2 3 6 और x की पावर 2, x की पावर 2 बन जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 1, y की पावर 1 बन जाएगा y की पावर 2। और इसी तरीके से 8 4 32 और x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये बन जाएगा 3 और y की पावर 1, y की पावर 2, 1 + 2 3। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको प्लस कर रहे थे तो ये प्लस नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, तो ये ऐड नहीं हो सकते। लेकिन प्रोडक्ट में ये इसके अपोजिट होते हैं कि प्रोडक्ट में हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक जैसे वेरिएबल हैं, यानी बेस एक जैसे हैं, तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और इनके जो पावर होते हैं वो हम एक ही बेस के ऊपर प्लस करते हैं।